अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं विज़डम फैक्ट्री। दोस्तों, हम देखेंगे कि क्यों मस्जिद हरम का साउंड सिस्टम कभी फेल नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आप मस्जिद हरम के माइक स्टैंड्स को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि इन सब में कुछ चीज़ें एक जैसी हैं। उन सब पर 3 माइक्स लगे होते हैं और चूंकि लाखों इबादत गुजार यहाँ पर हर साल विज़िट करते हैं तो उसकी एक बहुत ही अच्छी वजह भी है। عفواً، 1 2 3 4 حيكون في صوت داخلي عبر المكسرات فوق. दुनिया भर की मस्जिदों की तरह मस्जिद हरम में भी हर साल हज़ारों नमाज़ें अदा की जाती हैं, लेकिन ये मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है। मस्जिद अल हरम न सिर्फ ये कि मुसलमानों के लिए 3 बहुत ही ज़्यादा अहम मस्जिदों में से एक है, बल्कि ये दुनिया में शुमार किए जाने वाली सबसे बड़ी मस्जिद में से भी एक है, जिसका एरिया कुल मिलाकर 99 एकड़ है। अगर इस जगह का मैं कंपैरिजन करूं तो एक फ़ुटबॉल का मैदान 2 एकड़ का होता है और मस्जिद हरम के अंदर ऐसे 50 मैदान समा सकते हैं। और इतनी बड़ी मस्जिद के साइज़ के हिसाब से एक आदमी की आवाज़ यहाँ पर काफ़ी नहीं होती। हर साल हज के दिनों में 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि इमाम की आवाज़ को चाहिए कि उसकी आवाज़ 99 एकड़ तक सुनाई देनी चाहिए। और इसके लिए मस्जिद हरम में दुनिया के सबसे बड़े साउंड सिस्टम्स का इंतज़ाम किया गया है। जब भी कोई अज़ान देनी हो या खुतबा सुनाना हो तो उसके लिए यहाँ 6000 स्पीकर्स मस्जिद और उसके अतराफ में लगाए गए हैं। दुनिया में शुमार किए जाने वाली अहम इबादत गाहों में से एक के नाते इस बात का यकीनी बनाना ज़रूरी होता है कि यहाँ का साउंड सिस्टम कभी फेल ना हो, और इसका ज़िम्मा यहाँ की 50 इंजीनियर्स पर मुश्तमिल की गई एक टीम का है। तो ये हमें उन तीनों माइक्रोफोन्स पर फिर से वापस ले जाता है। सीधी तरफ जो पहला माइक है उसे प्राइमरी माइक कहा जाता है। अगर इसके साथ कोई ख़राबी पाई जाए तो ये बीच वाला सेकेंडरी माइक का यूज़ किया जाता है, और अगर ये भी नाकाम हो जाए तो बाईं तरफ का माइक्रोफोन यूज़ किया जाता है, जिसको टेरिशरी माइक कहा जाता है। और अगर कोई नाखुशगवार वाक़ये की वजह से ये तीनों माइक्रोफोन्स फेल हो जाते हैं तो एक और माइक्रोफोन मस्जिद के टेक्नीशियंस के ज़रिए नस्ब किया जाता है, और काबे के सामने नमाज की इमामत करने वाले इमाम के लिए असल में 9 माइक्रोफोन्स रखे हुए होते हैं, ताकि नमाज के दौरान किए गए अलग अलग पोजीशंस के दौरान ये काम आ सके। मस्जिद अल हरम के इलाक़े में हर रोज़ होने वाली दुआएं न सिर्फ मस्जिद के नमाजी बल्कि पूरी दुनिया में लाखों मुसलमान भी सुनते हैं। अगरचे यहाँ नमाज़ें पिछले 1400 साल से अगर होती आ रही हैं तो इसके पेश आने में जो ज़रूरत पड़ती है उसका इन्हिसार मस्जिद अल हरम के स्टाफ की मेहनत और लगन पर है।